जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा कलचुरिया चेदी वंश। हिस्ट्री का टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है जिसके बारे में आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो हमारा जो सेशन है, आज सेशन बहुत अच्छा होने जा रहा है और जो सेशन होगा वो किसका होगा, कलचुरिया चेदी वंश। तो किसके बारे में, कलचुरिया चेदी वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है, या चेदी वंश। आसान सा ही टॉपिक है, ठीक है। चलो, इस वंश का जो संस्थापक था कौन था, कलचुरी वंश का कोकल प्रथम। कोकल प्रथम था और इसने जो स्थापना करी थी, कब की थी, ये संस्थापक था इस वंश का 845 ईस्वी में। तो कब की थी इसकी स्थापना, लगभग का समय माना गया ये 845 ईस्वी की। कोकल प्रथम ने जो इसकी स्थापना की थी वो 845 ईस्वी के लगभग की थी। कौन से वंश की, या तो हम कह सकते हैं कलचुरी या हम कह सकते हैं चेदी वंश। इनकी जो राजधानी थी, राजधानी महिष्मती, या हम कह सकते हैं त्रिपुरी, और कहां पर, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इनकी जो राजधानी थी कौन से वंश की, कलचुरिया चेदी वंश की। महिष्मती या त्रिपुरी जबलपुर में पड़ते हैं दोनों स्थान। यहाँ का मतलब मैंने तुम्हें बता रखा भाई, त्रिपुरी या महिष्मती बात एक ही है। और कहाँ पर, जबलपुर मध्य प्रदेश इनकी राजधानी थी। किसकी, कलचुरिया चेदी वंश की। कोकल प्रथम की जो पत्नी थी चंदेल राजकुमारी, नाम क्या था, नट्टा, ये इसकी पत्नी थी। किसकी, कोकल प्रथम की। और कोकल प्रथम के जो पुत्रों का उल्लेख मिलता है, 18 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। कितने पुत्र थे, 18 पुत्र के। किसके, कोकल प्रथम ने। कोकल प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह जो किया था, राष्ट्रकूट शासक था, शासक कौन था, कृष्ण द्वितीय सेकंड, इसके साथ किया था। किसने किया था, कोकल प्रथम ने किया था। इतनी बात बताओ, पल्ले पड़ेगी क्या, समझ में आ गई, ठीक है। कलचुरिया चेदी वंश, संस्थापक कौन है, कोकल प्रथम, स्थापना की 845 ईस्वी में, ठीक है। राजधानी क्या थी, महिष्मती या त्रिपुरी, कहां पड़ता है, जबलपुर मध्य प्रदेश, ये राजधानी थी। इसकी जो पत्नी थी कौन थी, चंदेल राजकुमारी थी, और नाम क्या था, नट्टा, जिसके साथ विवाह किया। और इसके जो पुत्रों का उल्लेख मिलता है, कोकल प्रथम के 18 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। इसने अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण द्वितीय, इसके साथ विवाह किया था। बात बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन जो इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, महत्वपूर्ण शासक कौन था, महत्वपूर्ण शासक था कर्णदेव। कौन था इस वंश का महत्वपूर्ण शासक, कर्णदेव था। ये महत्वपूर्ण था। जब ये शासन यहां पर कर रहा था तो यहां पर गुजरात पर शासन चल रहा था। किसका, चालुक्य नरेश का। और चालुक्य नरेश कौन था, भीमदेव प्रथम, ये शासन कर रहा था। उस समय मालवा पर शासन चल रहा था। मालवा कहां पड़ता है, एमपी, भोज परमार। पहली बात तो ये जो कर्णदेव था इस वंश का ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन, कर्णदेव। तो कर्णदेव जो है कलचुरिया चेदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और शासन यहाँ किसका चल रहा, भीमदेव प्रथम, और यहाँ पर भोज परमार, क्योंकि लगभग 1041 ईस्वी में कर्णदेव क्या बना था, शासक बना था। इसने क्या किया कि इसने जो है भीमदेव प्रथम के साथ गठबंधन बनाया। भाई गठबंधन बना के कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, और अपने फायदे के लिए गठबंधन बनाया होगा, ठीक है। इसने गठबंधन बनाया, और गठबंधन बनाने के बाद इसने जो है मालवा के शासक भोज परमार को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। चलो, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसने क्या किया था, ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम की दृष्टि से, कि इसने किसके साथ गठबंधन बनाया। और गठबंधन बनाने के बाद किसे इसने पराजित किया था, तो किसे किया था,
भोज परमार को पराजित कर दिया था। किसने किया था? कर्णदेव ने कर दिया था। बात बताओ समझ में आ गई। कर्ण ने फिर क्या किया? कलिंग को विजित किया। कलिंग पड़ता है ओडिशा का तटवर्ती क्षेत्र। कलिंग को जीतने के बाद इसने एक उपाधि धारण की, और उपाधि क्या थी? त्रिकलिंगाधिपति की। कौन सी उपाधि धारण की? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की, सॉरी, किसने की थी? कर्णदेव ने की थी। बात बताओ इतनी समझ में आ गई क्या? इसने क्या किया? बनारस कहां पड़ता है? यूपी में। बनारस में एक मंदिर का निर्माण कराया था उसने, वो बहुत खास है, वो पूछा जा परीक्षा में कई बार पूछ लिया। और मंदिर कौन सा है? कर्णमेरु, या हम कह सकते हैं इसे शैव। तो ये मंदिर का जो निर्माण कराया था कर्णमेरु शैव मंदिर का निर्माण जो कराया था, किसने कराया था? कर्णदेव ने ही कराया था। और कहां पर कराया था? बनारस में कराया था। और बनारस कहां पड़ता है? वाराणसी, वर्तमान नाम, ठीक है, यूपी में। इतनी बात समझ में आ गई। तो शक्तिशाली शासक कौन था? कर्णदेव। किस वंश का? कलचुरिया चेदी वंश का। इसने गठबंधन बनाया किसके साथ? शासक कौन है? चालुक्य नरेश। कहां का? गुजरात का शासक है भीमदेव प्रथम। इसके साथ गठबंधन बनाया। गठबंधन बनाने के बाद इसने कहां के शासक? मालवा के शासक भोज परमार क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इसने कलिंग को भी जीत लिया। और जीतने के बाद इसने एक उपाधि धारण की। कौन सी? त्रिकलिंगाधिपति। तो इसने विजित किया था इसे। और उपाधि धारण कौन सी की? त्रिंगालिधिपति की उपाधि धारण कर दी। और इसने क्या किया कि बनारस में कर्णमेरु या किसका? शैव मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या? देखो जितनी महत्वपूर्ण बात थी मैंने लगभग सारी ही इसमें बता दी, ठीक है। आगे जो भी वंश होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा भी समझ में आया दोस्तों, जैसा भी आया उसके बारे में कमेंट करके बता दे करो, वीडियो को लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो, ठीक है। और कमेंट जरूर कर दे करो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।